अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी को मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक बे औलाद औरत का अजीबो गरीब वाक़या सुनाऊंगा कि जिस वाक़े को सुनने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत बहादुर और बरगज़ीदा बंदे थे। आपको अल्लाह ताला ने कलीमुल्लाह का लक़ब दिया था। आपकी लक़ब की वजह यह थी कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें किया करते थे और बातें करने के लिए एक मखसूस जगह का इंतखाब किया गया था, जिस जगह को कोह तूर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, अल्लाह ताला से बातें करने का ये शर्फ आपके अलावा और किसी के पास नहीं था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मामूल के मुताबिक अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए कोह तूर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में आपको एक औरत नज़र आई जो कि बहुत रो रही थी। जब आप अलैहिस्सलाम ने उस औरत को रोता हुआ देखा तो आपका दिल वैसे ही नर्म था। उस औरत को देखकर आप भी गमगीन हो गए और मूसा अलैहिस्सलाम से रहा न गया तो उस औरत से उसकी परेशानी का सबब पूछा। तो फिर उस औरत ने बताया कि मैं बे औलाद हूँ, लोग मुझे बांझ होने का ताना देते हैं। और उस औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि वो अल्लाह ताला से ये दरियाफ्त करे कि उसे कभी औलाद होगी या नहीं। वो औरत जानती थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं। उस औरत की ये बातें सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने औरत को यकीन दिलाया कि वो अल्लाह ताला से इस मामले की बात ज़रूर करेंगे। ये कहकर आप फिर से कोह तूर की तरफ चल दिए। और फिर जब आप अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो आपने उस औरत का मामला बयान किया तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि उस औरत की किस्मत में यही लिखा है कि उसे कभी औलाद नहीं होगी। उस औरत को चाहिए कि उस पर जो आजमाइश आए उस पर सब्र करे। अल्लाह ताला की ये बातें सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गमगीन हो गए। और जब आप अलैहिस्सलाम कोह तूर से वापस लौटे तो वो औरत उसी जगह बैठकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रही थी। तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने उस औरत को अल्लाह ताला का फैसला सुनाया तो वो औरत बहुत गमगीन हो गई। फिर आप अलैहिस्सलाम ने उस औरत को तसल्ली दी और ये भी कहा कि अल्लाह ताला के हर फैसले में बेहतरी होती है, इसीलिए तुम सब्र से काम लो। औलाद अल्लाह ताला की देन होती है, वो जिसे चाहे बेटियां अता फरमाए, जिसे चाहे बेटा और जिसे चाहे दोनों ही अता फरमा दे। ये कहकर आप अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर इस वाक्य को धीरे धीरे अरसा गुजर गया। फिर एक दिन उस बे औलाद औरत के घर के पास एक दरवेश रोटी का सवाल कर रहा था। औरत के कान में जब उस दरवेश की सदा पड़ी तो औरत ने उस दरवेश को रुक जाने को कहा और कुछ देर के बाद उसके लिए रोटी लेकर आई और उस दरवेश को रोटी दे दी। ये देखकर दरवेश बहुत खुश हुआ और दरवेश ने उस औरत को औलाद होने की दुआ दी और अल्लाह ताला ने उस दरवेश की दुआ कबूल कर ली। और फिर अल्लाह ताला ने उस औरत को औलाद की नेमत से नवाज दिया। इस बात की खबर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो उन्हें बताया था कि इस औरत की किस्मत में औलाद का ना होना लिखा था, तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि उसे औलाद हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा कोह तूर पर गए और उस औरत के मामले के बारे में अल्लाह ताला से पूछा कि ए अल्लाह, मैंने तुझसे पूछा था कि उस औरत को औलाद होगी या नहीं, तो तूने फरमाया था कि औलाद उसकी मुकद्दर में नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि उसे औलाद हो गई। तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम के सामने एक शर्त रखी और अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को इंसान का गोश्त लाने को कहा। जब अल्लाह ताला अंबिया किराम को किसी चीज़ का हुक्म दिया करता है तो कोई भी अल्लाह ताला से सवाल नहीं किया करता, इसीलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला की शर्त पर कोई भी सवाल नहीं किया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में जाकर लोगों को अल्लाह ताला का हुक्म सुनाया। बस्ती वालों को अल्लाह ताला का यह हुक्म बहुत अजीब लगा और सबके दिलों में यह खौफ बैठ गया कि यहाँ खून न बहने लगे। जब कोई भी अपना गोश्त देने को राजी ना हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खाली प्लेट लेकर अल्लाह ताला के पास कोह तूर पर वापस जाने लगे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर की तरफ जा ही रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक दरवेश बैठा हुआ मिला। दरवेश की आंखें बंद थी और चेहरा आसमान की तरफ उठा हुआ था। दरवेश की ज़बान पर बस अल्लाह ताला का ही नाम था। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस दरवेश के पास गए और उसे अल्लाह का हुक्म सुनाया तो दरवेश ने अपनी आंखें खोलकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और बिना कोई सवाल किए अपना बाजू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ कर दिया और कहा कि मैं हाजिर हूँ। उस दरवेश ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से छुरी ली और अपने बाजू से गोश्त काट कर प्लेट में रख दिया। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और फिर आप अलैहिस्सलाम उस दरवेश का गोश्त लेकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना होने लगे। अभी आप कुछ दूर ही गए थे कि उस दरवेश ने आपको पुकारा और कहा कि हो सकता
सकता है कि अल्लाह ताला ने गर्दन का गोश्त मांगा हो और फिर उसने अपनी गर्दन से गोश्त काट कर आप अलैहिस्सलाम की प्लेट में डाल दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से कोहे तूर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। उस दरवेश ने आपको फिर से रोक लिया और कहा कि हो सकता है कि अल्लाह ताला ने सीने का गोश्त मांगा हो और फिर उसने अपने सीने का गोश्त काट कर प्लेट में रख दिया और फिर उस दरवेश ने अपने जिस्म के हर जगह का गोश्त काट काट कर प्लेट में रख दिया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जाकर गोश्त से भरी हुई प्लेट अल्लाह ताला के सामने पेश कर दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये गोश्त किससे लाए हो? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सारा किस्सा बयान कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, ये मेरे बंदे का मुझसे इश्क है और इस इश्क की हद तो देखो कि उसने अपनी तकलीफ का ना सोचा, उसने मेरी रज़ा और खुशी के खातिर अपनी जिस्म की बोटियां काट कर तुम्हारे सामने रख दिया। ए मूसा, अब मुझे तुम खुद ही बताओ, जो मेरा बंदा मेरे इश्क में खुद से भी बेपरवाह है, उससे कोई सवाल करे और वो मुझसे दुआ मांगे तो मैं उसकी दुआ कैसे कबूल नहीं करूँगा? ए मूसा, ये मेरा वही बंदा है जिसने तुमसे उस औरत के हवाले से सवाल किया था। मेरे इस नेक बंदे ही ने उस औरत के लिए औलाद की दुआ की थी, तो भला मैं कैसे उसकी हाजत पूरी नहीं करता? बस यही वजह है कि मैंने उस औरत की किस्मत में लिखे को पलट दिया। जो बंदे मेरी खातिर अपने आप को कुर्बान करने के लिए राजी हो जाते हैं, मैं उनकी बात को कैसे रद्द कर सकता हूँ? मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की यह बात सुनकर बहुत हैरान हुए और खुश हुए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस छोटे से किस्से से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने जो भी हमारी ज़िंदगी में अता कर रखा है उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हम लोगों को ये पता नहीं रहता कि कौन सा अमल अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और अल्लाह ताला उस अमल के खातिर कौन सी दुआ कबूल कर ले। और जब भी अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी देने का मौका मिले तो अपनी जान भी देने से पीछे न हटें। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। 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 मुस्तफा गुलामों की, मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। छोड़ फिक्र